अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी, ट्रम्प टारगेट्स इंडियन ओशन इज लैंड आफ्टर ग्रीनलैंड। अच्छा जी, ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंडिया सिक्योरिटी। और 50 साल की वीडियो है जी। प्रेजेंट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मलिक सक्सेना इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब ये बात पूरी दुनिया में एक्सेप्ट की जा रही है कि दुनिया में कोई एक इंटरनेशनल ऑर्डर लॉ कुछ नहीं था। सिंपल असूल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऑलरेडी रशिया यूक्रेन की धरती कब्जा रहा है। अब यूएस ने भी कह दिया है कि ये बहुत ही जल्द ग्रीनलैंड को कब्जा लेंगे। ग्रीनलैंड के बाद मैं आपको बता दूं, यूएस इंडियन ओशन में एक टापू कब्जा सकता है परमानेंटली। ये चीज भारत को डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाली है। बाय द वे, वैसे मैं आपको भी बता दूं, ग्रीनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, जी हाँ, ग्रीनलैंड वैसे डेनमार्क के अंडर आता है, किंगडम ऑफ डेनमार्क का पार्ट है, मगर यहाँ पे एक अलग से प्रधानमंत्री भी हैं। इन्होंने हाल ही में अपने नागरिकों को यह कह दिया है कि तैयार हो जाइए, यूएसए अटैक करके हमारे देश को कब्जा सकता है। ही कैन नॉट रूल आउट दैट पॉसिबिलिटी। जी हाँ, ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों को यह कहा है कि अगर मान लीजिए कुछ इन्वेजन होती है, उसके लिए खाना, सप्लाईज वगैरह सब रेडी रखिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि यूएस अचानक से किस तरीके से इन्वेड करेगा। यूएस प्राइमरली हो सकता है कि ग्रीनलैंड की जो राजधानी है सीधा वहीं पर अटैक करे, पहले जो इनके इंपॉर्टेंट सरकारी बिल्डिंग्स, इसको कब्जा कर ले और फिर डिक्लेयर कर दे कि पूरा टापू इनको बिलोंग करता है। और अगेन, ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स भी कवर कर चुका है कि ग्रीनलैंड के लीडर ने कहा है कि अमेरिकन अटैक हो सकता है कभी भी। नाउ ग्रीनलैंड भारत से काफी दूर है। ऑब्वियसली जो वहां पे हो रहा है काफी हद तक चिंताजनक है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश जब मन बना ले कि हम आपको अपने देश का पार्ट बनाएंगे, हम आपको कब्जाएंगे, तो ग्रीनलैंड को बचाने के लिए कौन आएगा? ग्रीनलैंड को वेपन्स कौन सप्लाई करेगा? अभी के लिए तो खैर फ्रांस की मिलिट्री वहां पे डिप्लॉयड है, बट आप जानते हैं, मैं जानता हूं, यूएस की मिलिट्री के सामने फ्रांस की मिलिट्री भी कुछ कर नहीं पाएगी। जब ट्रंप अपनी सेना भेज देंगे तो बिल्कुल यूएस आराम से पूरे ग्रीनलैंड को कब्जा लेगा। उसके बाद आप अगर देखो तो यहां पे इस आर्टिकल की जो हेडलाइन है ना, ये कंसर्निंग है भारत के लिए। आफ्टर ग्रीनलैंड नाउ डिएगो गार्सिया, ट्रंप शिफ्ट्स फोकस टू इंडियन ओशन, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। नाउ ये पूरा टॉपिक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझने के लिए आपको मैप देखना होगा। अभी के लिए ट्रंप यहाँ पे ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं। ये है ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा टापू। ट्रंप ये कह रहे हैं कि कल को मान लीजिए रशिया, जी हाँ ये रशिया है, रशिया से मिसाइल अगर लॉन्च होते हैं यूएसए को, तो ग्रीनलैंड में मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स इंस्टॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी यूएसए की जो सिक्योरिटी है ये 100% गारंटी हो सकेगी ना। ग्रीनलैंड के अलावा ट्रंप की नजर है इंडियन ओशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टापू पर, जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। अगर मैं जूम इन करूं यहां पे, इधर आप देख पाओगे इंडियन ओशन के बीचों बीच आपको मिलेगा डिएगो गार्सिया। यहां पे यूएसए का बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है। कई रिपोर्ट्स क्लेम कर चुकी है कि यूएस यहां पे अपने बॉम्बर्स, B-52 बॉम्बर्स, उसके अलावा वेरियस और टाइप के बॉम्बर्स, इवन न्यूक्लियर वेपन्स, ये सब डिप्लॉय करके रखता है। रीजन आप लोग समझ सकते हैं। यहां से यूएसए को ऑप्शन मिलती है परहैप्स दुनिया में कुछ भी करने की। पूरे हिंद महासागर में यूएस का दबदबा इससे बढ़ जाता है। यूएस को कल को मान लीजिए ईरान पे अटैक करना है, डिएगो गार्सिया से पॉसिबल है। भारत के साथ रिलेशंस बहुत बिगड़ गए, कुछ हो गया, तो यहाँ पे डिएगो गार्सिया अवेलेबल है। चाइना की मिलिट्री को चैलेंज करना है हिंद महासागर में, भारतीय सेना का सपोर्ट करना है। मान लो चाइना ने अटैक कर दिया नेवी से, तो इंडिया का सपोर्ट करना है, उसमें डिएगो गार्सिया का क्रिटिकल रोल होगा। अफ्रीका में कुछ करना है, तो बेसिकली डिएगो गार्सिया यूएसए को कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी देता है हिंद महासागर में। एक इंडियन ओशन कंट्री ना भी होते हुए टेक्निकली आज के समय यूएसए इंडियन ओशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। अब इशू यहां पर यह है कि जो ये टापू अभी आपने देखा है ना, ये वैसे बिलोंग करता है मॉरिशस देश को। जी हाँ, मॉरिशस ये एक इंडियन ओशन में बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है भारत के प्रति ना। यूके ने गलत तरीके से ये टापू कब्जा कर रखा था लंबे समय तक। हाल ही में भारत ने एक डील सेटल करवाई यूएसए और यूके और मॉरिशस के बीच में, जहां पर अंडरस्टैंडिंग ये होनी थी
कि डिएगो गार्सिया की ओनरशिप ये मिल जाएगी मॉरिशस को, और उसके बाद मॉरिशस की मर्जी है कि ये टापू ये लोग लीज पर दे सकते हैं यूएसए को। नाउ डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर कभी भी खुश नहीं थे। इन्होंने ये कहा कि ये मॉरिशस जैसा छोटा देश, हम अपना मिलिट्री बेस इनको सौंप देंगे। यहां पे आप देख पाओगे ट्रंप का ये ओपिनियन था कि आर ब्रिलियंट नेटो एलाई यूके is currently planning to give away the island of Diego Garcia, the vital US military base। आपने नोट किया होगा। आई थिंक यूएसए के लिए ये आज के समय परहैप्स वन ऑफ द टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन मिलिट्री बेसिस में से एक है। ये कह रहे हैं कि यूके सोच रहा है कि डिएगो गार्सिया ये मॉरिशस को पकड़ा देंगे विदाउट एनी रीजन। There is no doubt that China and Russia have noted this act of total weakness। ये कह रहे हैं कि इससे चाइना रशिया हम पे हंसेंगे कि डिएगो गार्सिया जैसा मिलिट्री बेस इंडियन ओशन के बीचों बीच आपको मिला हुआ है और आप चुपचाप इसको सौंप रहे हो मॉरिशस को। These are international powers who only recognize strength, which is why USA under my leadership is now, after only 1 year, respected like never before। The UK giving away extremely important land is an act of great stupidity and is in another very long line of national security reasons why Greenland has to be acquired। Denmark and its European allies have to do the right thing। Now यहाँ पे फिर से डिएगो गार्सिया को ये लिंक कर रहे हैं ग्रीनलैंड से कि हमारे जो दुश्मन है हमको रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, वो हमसे डरेंगे कैसे, हमारी शक्ति के सामने वो झुकेंगे कैसे, जब तक हम उनको दिखाते नहीं है कि देखो कोई भी जगह हम कैप्चर कर सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो ये नया प्लान है कि डिएगो गार्सिया के इशू को लेकर जो भी बातचीत हुई थी इंडिया, यूके और मॉरिशस और यूएस के बीच में, सब कुछ ये तोड़कर बिल्कुल डिएगो गार्सिया को हमेशा के लिए कब्जा लेंगे। इससे देखिए रिलेशंस खराब होंगे। मॉरिशस ने ऑलरेडी बोला है कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से डिएगो गार्सिया टापू बिलोंग करता है मॉरिशस को। भारत हमेशा मॉरिशस के साथ खड़ा रहा है इस इशू को लेकर। हालांकि भारत ने कभी इसको लेकर एक अग्रेसिव स्टेटमेंट दी नहीं है, मगर भारत ने मॉरिशस को वादा किया है कि जो शागोस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, अब यहाँ पे आप कहोगे ये कौन सा इलाका है शागोस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, जो ये टापू है डिएगो गार्सिया, ये शागोस आर्किपेलगो का पार्ट है। शागोस आर्किपेलगो बहुत सारे छोटे छोटे टापुओं का ग्रुप है। तो इंडिया ने ना $680 मिलियन का इकोनॉमिक पैकेज इंट्रोड्यूस किया था मॉरिशस के लिए, जिसमें हमने ये कहा था कि इनका हम पोर्ट लुइस हार्बर डेवलप करेंगे, शागोस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया को डेवलप करेंगे, बहुत सारा पैसा भारत मॉरिशस में इन्वेस्ट करेगा, तभी ये डील हो पाई थी। अब अचानक से ट्रंप ये बोलेंगे कि नहीं मैं किसी की नहीं सुनूंगा, डिएगो गार्सिया में हम ही रहेंगे, इससे ये डील खराब होती है भारत के लिए। ये मतलब क्लियरली इससे हमें ये लगेगा कि यूएस का हम भरोसा किसी भी चीज पे कर सकते हैं। कल को इनका कोई नया प्रेसिडेंट आ गया ट्रंप से भी संकी, तब हम क्या करेंगे? जैसे मैं मजाक में कई बार बोलता हूँ, लोग कहते हैं आपने जॉन सीना बोल दिया, कल को जॉन सीना इनका प्रेसिडेंट बन गया। जब ट्रंप बन सकते हैं तो कोई भी बन सकता है। ट्रंप कोई करियर पॉलिटिशियन थे नहीं, सेलिब्रिटी टाइप के थे, टीवी के शो करते थे, अब अचानक से इनके प्रेसिडेंट बन गए हैं ये। कल को एनीवन कैन बिकम द यूएस प्रेसिडेंट, बट कंट्रीज की जो विदेश नीति होती है ना, वो प्रेसिडेंट के चेंज होने से इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती। ऑलरेडी ट्रंप इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं डावोस स्विट्जरलैंड में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड तो देखिए यूएसए का ही पार्ट है। साथ में यहाँ पर ये भी ऐड कर दिया कि अगर ग्रीनलैंड यूएसए को नहीं मिलता तो यूएसए भूलेगा नहीं। ये तक ऐड कर दिया कि हमने वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया को बचाया था। तो अगेन आज के समय ट्रंप की जो ये विचारधारा है, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्डर में प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें बढ़ने वाली हैं। और देखना ये होगा कि डिएगो गार्सिया को लेकर ट्रंप ऑफिशियली क्या स्टांस लेते हैं। अभी के लिए तो ये जो भी कह रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अभी जो ऑफिशियल पॉलिसी होगी यूएस गवर्नमेंट की इस टापू को लेकर, ये देखनी होगी। ये पूरे रीजन को इम्पैक्ट करेगा। तो आने वाले समय में इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेट्स आएंगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से जो इनका बोर्ड ऑफ पीस है कंट्रीज के लिए, वहां पर सीट के लिए, परमानेंट सीट के लिए एक देश को कितना पैसा पे करना होगा। कनाडा ने हाल ही में कह दिया है कि हम फीस पे नहीं करेंगे। बताइए कितना पैसा ट्रंप मांग रहे हैं अपने शांति वाले बोर्ड में परमानेंट सीट के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: $10 मिलियन, $1 मिलियन, $1 बिलियन या फिर $5 बिलियन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunya, surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के Data Analytics कोर्स को ज्वाइन किया था, which is in collaboration with IBM. ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर जी। ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने की कोशिश जो है वो तेज हो गई है जी, क्योंकि ग्रीनलैंड के जो प्रेसिडेंट है, अब तो उन्होंने भी अपनी आवाम को वार्निंग देना शुरू कर दी और अपनी आवाम को ये कहा है कि यूएसए जो है वो किसी टाइम भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है और उससे पहले जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली जाएं ताकि किसी किस्म की बाद में कोई दिक्कत ना बने। अब यूएसए और रशिया जिस तरह से ये दोनों काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में मुमकिन ही नहीं है कि चाइना को जो है फिर कोई रोक पाए। तो पूरी दुनिया में ये एक बहुत बड़ा चेंज जो है, वो देखने के लिए मिल सकता है और इस सारे चेंज की जो शुरुआत है, वो अगर किसी कंट्री ने की है, तो भाई यूएसए ने की है। क्योंकि यूएसए के ये जो वेनेज़ुएला के ऊपर पहले हमला करने से सारी दुनिया जो थी, वो झिझक में ही थी। लेकिन यूएसए जो था वो चाहता है कि वो तो सब कुछ करे लेकिन बाकी जो पावरफुल कंट्री हैं वो कुछ ना करें। अब रशिया ने जब देखा है कि यूएसए कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? बहुत सारा हिस्सा जो है वो यूक्रेन का रशिया ने कब्जा कर लिया है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आने वाले टाइम में चाइना जो है अगर वो वियतनाम में एंट्री करता है, तो फिर उसको गलत करार दिया जाए या उसको कुछ कहे कि आप जो हैं ये ठीक नहीं कर रहे। ट्रम्प एक तरफ जो है वो शांति दूत भी बनता है, एक तरफ तो कहता है कि मैंने दुनिया में शांति करवाई है। एक तरफ ये चीज़ें रोना-धोना है, दूसरी तरफ ये है कि जहाँ-जहाँ पे उसको लग रहा है कि उसकी मफ़ाद परस्ती है और वो हिस्से जो हैं उसको कब्ज़ा कर लेने चाहिए। उन हिस्सों के ऊपर कब्ज़ा भी करना चाह रहा है और उसके बाद इंडियन ओकेशन जो है उसमें भी आने का बहुत ज़्यादा खदशा है क्योंकि इंडियन ओकेशन जो है ना वो ओशन ये ओशन ओशन ग्रीनलैंड कब्जा करने के बाद हो सकता है कि इस तरफ भी आए और वो आएगा। जिस तरह से उसकी हिकमत अमली है ना, मेरे ख्याल में तो वो नहीं रुकेगा क्योंकि ट्रम्प जो है ना, ये जो चीज़ें कर रहा है, इसने जो चीज़ें सोचनी होती हैं, जो ये बोलता है भई वो करता है। इसने ये अगर बोला है कि ये इस तरह करेगा, तो ये करेगा ही करेगा, ये नहीं छोड़ेगा। अब ग्रीनलैंड जो है उसको इसने कब्ज़ाना ही कब्ज़ाना है। तो इसने अपनी हिकमत अमली बनाई हुई है कि आने वाले टाइम में अगर यूएसए को कोई हादसा होता है, गर्मी को लेकर या मौसमी तब्दीली जो आती है, तो उसमें एनवायरनमेंट में जो यूएसए को दिक्कत होगी, उसके मुखालिफ जो प्लान है, वो इसने ग्रीनलैंड को लेकर किया हुआ है, कि हम जो चलें जी यूएसए की आवाम होगी, वहाँ पे चले जाएँगे, वहाँ पे रह के तो अपना जो है वो गुज़ारा करेंगे। तो दुनिया से इसको कोई फ़िक्र नहीं है कि दुनिया जिए, दुनिया मरे, इस चीज़ से कुछ लेना-देना नहीं है। और भाई साहब तो कह रहे हैं कि मैंने जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो यूएसए का एक बड़ा किरदार माना जाता है रुकवाने में, तो उन चीज़ों को भी याद दहानी करवा रहे हैं। लेकिन दोगलापन जो है ना ट्रम्प का वो साफ-साफ नज़र आ रहा है। आने वाले टाइम में पता नहीं कौन जो है वो प्रेज़िडेंट बनेगा लेकिन वक़्ती तौर पर जो बना हुआ है ना ये सही एक कह लीजिए कि दुनिया में उथल-पुथल इसने मचा रखी है और पूरी दुनिया में चेंज नज़र आ रहा है, ट्रम्प की वज़ह से नज़र आ रहा है। जॉन सीना की इन्होंने बात की कि भई वो भी प्रेज़िडेंट बन सकता है यूएसए का, तो यूएसए का जिस तरह से ये बता रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो बेसिकली पॉलिटिक्स नहीं है। बस छोटे-मोटे टीवी शो करता था, एक सेलिब्रिटी था, फन वे में चलता था ज़्यादातर, फ़नी जो चीज़ें हैं वो करता था। तो इस तरह से ये एक जो है ना अवाम में फ़ेम ले गया इट्स और कॉल्ड चवले हाँ, उसके बाद जनाब आहिस्ता-आहिस्ता देख लें कि वो प्रेज़िडेंट बन गए। तो जॉन सीना जो है वो भी एक सेलिब्रिटी है, वो भी हो सकता है आने वाले टाइम में बन जाए। जो भी बनेगा, हिकमत अमली जो यूएसए की है ना वो शुरू से एक ही तरह की चली आई है। जो बाइडेन जब था तो तब कौन-सा अमन और शांति था। बांग्लादेश में सारा जो तख्ता पलट करवाया है वो किसने करवाया है? उसी की हिकमत अमली थी, उसी ने वो सारी शुरुआत करवाई थी। जो बाइडेन हो, ट्रम्प हो, यूएसए का कोई भी प्रेज़िडेंट होगा ना, तो वो इसी तरह से ही करेगा। वो ठीक कोई है ठीक हो भी लेकिन हमने तो नहीं सुना कि यूएसए की हिस्ट्री में कोई अच्छा जो प्रेसिडेंट है वो भी आया हो जिसने वाक़ई दुनिया में शांति के लिए प्रयास किया हो।
ये इनकी शांति जो होती है ना, ये बस दिखावा ही होती है एक, ये अमेरिका की। क्योंकि डीप स्टेट पीछे है इनके, तो वो जो कहती है वही करती है। वो तो कभी भी नहीं चाहेगी कि शांति हो, और शांति में जो है हमें भूल जाएँ। वो तो जो है कैओस जो है पैदा करती है डीप स्टेट, और रोले रप्पे डलवाती है सारे मुल्कों के दरमियान। फिर जो है वो पीस की तरफ दौड़ पड़ती है खुद ही, सारा कुछ बेच के, असला बेच के, और फिर कहती है जी मैंने रुकवा दिया सारा कुछ, और मैं ही हूँ यहाँ पे जो कि ये सारा कुछ संभाल सकता हूँ। किसी पे कब्जा करना है तो उसके साथ जंग किसी दूसरे मुल्क की छिड़वा देना, तो फिर उस मुल्क पे जाके कब्जा कर लेना। यही चीज़ जो है वो अमेरिका करता रहा है शुरू से ही। और अभी ग्रीनलैंड जो है वो हथियाने की कोशिश कर रहा है। ग्रीनलैंड उसने इसीलिए लेना है कि रशिया के साथ जो है वो, वही बात कि रशिया अगर हम पे हमला करे तो रास्ते में जो है उसके मिसाइल को रोका जा सके। वो जहाँ-जहाँ उसको लगता है ना कि फ़ायदा है, उसके मुल्क के लिए वो जगह ठीक है, वो जगह ठीक है, उसको कब्ज़ाने की कोशिश करेगा। जिस तरह वेनेज़ुएला उसको लगा कि जी वहाँ पे ऑयल है और मिनरल्स हैं और मैं वो निकालूँगा और वो बेचूँगा फिर, तो उसने उस पे कब्ज़ा कर लिया और अब खुद निकाल के लेके जाएगा और फिर मार्केट में बेचेगा। और दूसरी साइड पे अब ग्रीनलैंड ले रहा है, ग्रीनलैंड इसलिए ले रहा है कि दुनिया वो मतलब उसको महफ़ूज़, अमेरिका को महफ़ूज़ रखने के लिए वहाँ पे अपने इक्विपमेंट रखेगा, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रखेगा, डिफेंस सिस्टम रखेगा सारा। तो वहाँ पे रोक सकेगा और अपने अमेरिकियों को जो है वहाँ पे जगह बना के देगा, एक किस्म के अमीर जो लोग होंगे। तो ये चीज़ें जो है वो ये ट्रम्प और एस्टेब्लिशमेंट उनकी कर रही है अमेरिका की। तो उसको कोई लेना-देना नहीं है कि कोई मुल्क पीस में है, कोई मुल्क लड़ाई कर रहा है, कोई मुल्क के साथ ज़्यादती हो रही है, कोई मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसको कोई नहीं है। सिर्फ़ उसको ये है कि उसके मुल्क के साथ जो कि हित के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उसको कोई ठेस पहुँचती है तो वहाँ पे उसकी चीखें निकलती हैं। मतलब जब उसकी दुम पे पैर आता है ना किसी का, तो फिर उसकी चीखें निकलती हैं, अमेरिका की। जिस तरह के ईरान में प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो भी होने वाला था, तो उसको चीखें निकली और ईरान पे हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। तो कहता है जी मैंने 800 लोगों की जान बचाई। तो बाकी मुल्कों में भी प्रोटेस्ट होते हैं, किसी के जाके उसने नहीं बचाई। वहाँ पे मरते भी हैं, सारा कुछ होता है, पकड़े भी जाते हैं, फांसी भी होती है। तो वहाँ पे तो नहीं कभी कहीं जाके उसने बचाई ट्रंप ने। ये सिर्फ़ इसके ड्रामे होते हैं इनके, अमेरिका के ख़ासकर। चाहे कोई भी आ जाए, डीप स्टेट ने जो करना है कभी खुल के करेगी, कभी छुप के करेगी। तो यही चलता आ रहा है। और अब इंडियन ओशन में भी जो है वो जो जगह डियागो है, उसको वैसे तो उसी के पास ही है, वहाँ पे उसने बेस बनाया हुआ है। तो उसको प्रॉपर जो है वो अपने नाम करना चाह रहा है, कि मेरी जो है वो। हालाँकि वो बनती है मॉरिशस की, और मॉरिशस जो है वो फिर लीज़ पे दे अमेरिका को, लेकिन वो नहीं चाहेगा। वो चाहेगा ये मेरा है तो मेरा ही रहेगा अब। तो वो कभी भी उसको भी नहीं जाने देगा। जो जहाँ-जहाँ उसको फ़ायदा लगेगा ना कि उसके मुल्क के लिए बेहतर है, उसके लिए फ़ायदेमंद है चीज़, उसके लिए ये मुल्क फ़ायदेमंद है, तो उस पे कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा। तो यही उसने करना है, चाहे वो उसका दोस्त कंट्री हो, चाहे वो उसका दुश्मन कंट्री हो। जिस मुल्क के साथ उसका फ़ायदा होगा, उस मुल्क पे जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा। कभी सीधी उँगली करके तो कभी टेढ़ी उँगली करके। जिस तरह उसको ठीक लगेगा वो करेगा, क्योंकि ना कोई कंट्री बोला पहले वेनेज़ुएला पे, ना ग्रीनलैंड पे बोलेगा, तो फिर बारी आएगी सबकी। अब फ्रांस की जो ग्रीनलैंड में फ़ौज है वहाँ पे, तो वो भी नहीं रोक पाएगी और सीधा फ्रांस के साथ हो सकता है टक्कर हो जाए उसकी। फ्रांस के साथ लगा हुआ भी है, वो उसके ऊपर सैंक्शन लगाने, उसके ऊपर वो टैरिफ वार शुरू किया हुआ है। तो ये चीज़ जो है वो कर रहा है सिर्फ़ इसी वज़ह से, मेरे ख़्याल में, कि वहाँ से अपनी फ़ौजें निकाल लो। ये डेनमार्क का है ना? है डेनमार्क के गवर्नमेंट के अंडर, लेकिन ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट अपनी है, लेकिन वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो फ्रांस दे रहा है। कैसी कंसर्निंग लाइक बात है कि ग्रीनलैंड बोल रहे हैं और सारा जो है वो आइसलैंड बना हुआ है बर्फ सारी। ग्रीनलैंड जो है वो डिफरेंट ज़ोन होती है, लेकिन यहाँ पे कंसर्निंग लाइक ये भी है, ये भी एक पॉइंट है। लेकिन जो पॉइंट उन्होंने वो जज़ीरे का वो बीच में जो एरिया है जहाँ पे उन्होंने अपना जो है बेस और हर चीज़ बनाई हुई है, डियागो। डियागो ग्रेसिया ग्रेसिया ना मेरा ख्याल
हुँ। तो वो जो है वो भाई इन्होंने ठीक बताया कि बीच में रह के वो करना चाहता है, लेकिन जब आप इतनी कंट्रियाँ आपके मुखालफ होती हैं और आप उनको दुश्मन बना लेते हैं, तो आप एक जगह पे टिक नहीं सकते फिर। फिर वो आप कहें कि भई वो आप टारगेट में उनको टारगेट करेंगे तो वो भी आपको रिवर्स टारगेट कर सकते हैं। तो इतनी कंट्रियों के साथ रशिया, चाइना, ठीक है? और वो नो डाउट इंडिया के जो है क्या लें कि पीछे आएगा, इन्होंने कहा भी और हम सुन भी रहे हैं कि टैरिफ लग रहे हैं और ये हो रहा है, वो हो रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहीं न कहीं असर-ओ-रसूख के इस एरिये में इसको जो है वो रखना चाहता है। अपने आप को भी सेव कर रहा है और वो चाह रहा है कि मैं अटैकिंग ज़ोन में भी रहूँ और जिस जगह पे मैं बैठूँ या रुकूँ या मेरे एयर बेसेस हों, कुछ भी हो, भाई मेरा होल्ड होना चाहिए। तो वो ताकत दिखाना चाह रहा है, इन्होंने मेंशन भी किया प्रशांत साहब ने। भाई जो ताकतवर होता है, वो अपने हरीफ को कहीं न कहीं दिखाता है भाई कि मेरा होल्ड है और मेरे नीचे रहना है और अपनी ताकत का प्रदर्शन जो है, वो अमेरिका इस वक़्त कर रहा है और उसे पता है कि आने वाले वक़्त में ये क्योंकि ये डिस्कशन हम जो है मेरे ख़्याल में कोई 6 माह 7 माह पहले जो है वीडियो अगर चले जाएँ जो बड़ा चैनल था, साल कर लें। तो दूसरे चैनल के ऊपर वो डिस्कस इसी चीज़ को कर रहे थे, हम मेरे ख़्याल में लोक सर की वीडियो कर रहे थे और उसमें डिस्कस हुआ था कि आने वाले वक़्त में ये चीज़ें होंगी और अमेरिका करने की कोशिश करेगा क्योंकि हम जो है वर्ल्ड लेवल के ऊपर वो सुपर पावर और उस दौड़ में वो शामिल हो चुके हैं। तो कोई कंट्री भी नहीं चाहती कि भाई एक नीचे आने वाला मुल्क जिसे हम कोई समझते नहीं है, ठीक है? इन दैट टाइम तो मतलब वो उसे कोई अहमियत नहीं देते थे और नाउ ऑन वो ऊपर आ रहा है और सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। हर चीज़ में उसकी एबिलिटी जो है वो डबल होती जा रही है। क्रेडिबिलिटी जो है वो उसे और मिलती जा रही है हर चीज़ में। तो कहीं न कहीं लगा अमेरिका को कि भाई एक स्ट्रैटेजी जो है वो अपनानी पड़ेगी। तो वो स्ट्रैटेजी जो है वो नाउ ऑन क्लियर कट नज़र आ रही है वर्ल्ड वाइड। दुनिया का हर पीएम जो है इस वक़्त हर कंट्री में बैठे हुए देख रहा है कि भाई ये ट्रम्प क्या कर रहा है। तो सबको नज़र आ रहा है भाई ये होल्ड करना चाह रहा है, अपना सिक्का जमाना चाह रहा है और चाह रहा है कि कहीं भी कोई कंक्लूजन हो तो मैं सर पे बैठा हूँ। भई क्या कर रहे हो? लड़ क्यों रहे हो? पीछे हटो या लड़ क्यों नहीं रहे? लड़ो। तो ये चीज़ जो है ये अमेरिका करेगा। तो किसी की हुकूमत गिरा सकता है, खा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन इंडिया ने इस वक़्त दबाया हुआ है। लेकिन भाई साँस बंद तो होती है देखकर एक दफ़ा कि दुश्मन जो है वो आपसे डबल जो है वो ताकत रखता है और फिर वो आपको दबाने की कोशिश भी कर रहा है और वो अपने आप भी दबा रहा है और दूसरी कंट्रीज़ के थ्रू भी आपको जो है वो तंग करने की कोशिश कर रहा है और हर मौका जो है उसको अवेल कर रहा है, जाने नहीं दे रहा। वो टैरिफ की सूरत में हो, भले किसी और सिचुएशन की सूरत में हो, ठीक है ना? वो जैसे H1B वीज़ा जो है वो बंद कर दिया और चीज़ें जो हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है, वो हर पोज़ीशन पे तंग कर रहा है। कोशिश कर रहा है कि इंडिया जो है, वो घुटनों के ऊपर आए और इंडिया जो है, वो उसको एक्सेप्ट करे और कहे कि हाँ, ठीक है। हम जो है वो रशिया से तेल नहीं लेते, हम जो है वो ये नहीं करते। वो जिन जिन चीज़ों की वज़ह से वो सैंक्शन और वो जो टैरिफ लगा वो उनको थोड़ा बहुत वो अमेरिका की बात मान लें। सिंपल उसे यही चाहिए कि हाँ, मैं हाँ बोलूँ तो वो हाँ बोले। लेकिन हम इंडिया जो है वो कर नहीं रहा। इस वक़्त जो है ये जितने भी लैंड कब्ज़ाए जा रहे हैं, ट्रम्प की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, भई ये होना था क्योंकि वो जिस माइंडसेट का है, उन्होंने कहा कि टीवी शोज़ करता रहा है, जो भी करता रहा है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी जो है स्प्लिट टाइप जो है पर्सनैलिटी है कि वो दोहरी ज़हनीत का मालिक है और नो डाउट उन्होंने कहा डीप स्टेट पीछे चल रही है, वो सारा काम कर रही है, तो ऐसे बंदे को नचवाना मुश्किल तो नहीं है उनके लिए। तो ये एक ईज़ी स्टेप है उनके लिए वो कर रहे हैं और ट्रम्प आगे इम्प्लीमेंट कर रहा है। सबके सामने चेहरा एक ही है ट्रम्प। वो बिहाइंड स्टोरी वो जैसे हमने जेनेसिस के ऊपर किया, तो उस पीछे नाम निकला MI6 सुन के वो मूवीज़ में ही सुनते थे हॉलीवुड की, टॉम क्रूज़ की मूवीज़ में MI6 जो है, एक एजेंसी है जो अंदर ही काम कर रही है, बहुत नीचे लेवल के ऊपर पता नहीं चलने दे रही। ऊपर उसके जो है उनको काम इसी तरह ये चीज़ जो है इम्प्लीमेंट हो रही है। अब देखने लायक होगा कि इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आता है और जो है डेनमार्क जो है वो क्या प्लान करता है, अमेरिका किस तरह रूल आउट करता है, ये चीज़ें अब आने वाले वक़्त में पता चलेंगी। लोगों को लग रहा है देखते हुए कि वेनेज़ुएला के हमने देखा था जो कुछ हुआ है। तो लेट्स सी ये सिचुएशन भी कॉम्प्लिकेटेड है उनके लिए और नाउ ऑन ये कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है, एक कह लें कि मुद्दा बना हुआ है। आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर?
कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।